अच्छा अन्ना, आपको याद है आपने आज तक कितने आंदोलन अनशन किए होंगे आज तक पूरी जिंदगी में? जब मैंने तय किया कि जब तक जीऊंगा समाज और देश के भलाई के लिए जीऊंगा, जी। तो समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए 16 बार मैंने अनशन किया। वाह। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कानून जो बना पहले हमने बनाया, वो क्या बात है। राइट टू इन्फॉर्मेशन पूरे देश में अभी लागू हो गया, गरीब लोगों को न्याय मिलने लगा जी। ऐसे महाराष्ट्र में 8 कानून बनाए। अभी लोकपाल का बिल जी। सरकार नहीं कर रही थी, रामलीला मैदान पर बैठ गया जी। और आंदोलन शुरू किया। सरकार एक ही बात के लिए डरती है जी। वो सिर्फ मोर्चा और धरने से नहीं डरती, सरकार सिर्फ गिरने से डरती है। ये डर जब लगता है ना तो ऐसे कानून बनाती है सरकार। अन्ना, जब मैं बचपन में मेरी माँ से मेरा झगड़ा हो जाता था, मतलब कभी कभी भाई होता है कि आपकी माँ से नाराजगी हो गई, तो यहाँ कोई भी बात मनवाने के लिए तो मैं खाना नहीं खाता था। पता है वो होता ना बच्चे को भी। हाँ। बच्चे बड़े चालू होते ना। हाँ। बच्चों को पता माँ देख नहीं सकती। हाँ। कि मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, तो मैं खाना पीना छोड़ देता था ना, तो अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये आपका भी बचपन में कुछ ऐसा ही स्टाइल था? मतलब जब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ऐसे मेरे बारे में हुआ था। अच्छा। हमारे घर के अमीरी नहीं थी जी, गरीबी थी। एक त्योहार आ था और मैं माँ को बोला एक अन्ना दे दो, एक अन्ना। अच्छा। एक आना बोलते थे ना पहले। जी जी जी। मुझे प्रेस करना है कपड़े के। माँ बोले अरे कपड़े को प्रेस क्या करता, मन को प्रेस करना चाहिए, कपड़ा तो क्या है ये मैला हो जाता है, मन को दाग मत लगने दे, मन को तजला रखना। तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। अच्छा। तो माँ ने मुझे चाटा लगा दिया। मैं दौड़ गया घर से। तो माँ डर गई, कहीं कुआं वुआ में तो नहीं जाएगा। फिर खोज करना शुरू कर दी, इधर खोजो उधर खोजो उधर खोजो, नहीं मिल रहा। फिर मेरा घर था जी, उसके ऊपर एक ढाबा था। अच्छा। उसमें मैं कबूतर पालता था, कबूतर। अच्छा। तो पीछे के रास्ते से मैं आकर ऊपर बैठ गया और सब देख रहा था कौन कौन कैसे दौड़ रहा है, कौन सा कैसे भाग रहा है, ये माँ कैसे कर रही है, ये सब मैं देख रहा था। फिर किसी ने मुझे देखा। अच्छा। और कहा अरे अन्ना तो ऊपर है। अच्छा। फिर वो देखने के लिए आए तो मैं मिल गया। तो ऐसे बात हुआ था। मैं भी एक बार माँ के साथ, लेकिन वो माँ है जी, बिल्कुल वो माँ है। तो फिर भगवान ही हो गया ना। तो मतलब खाना पीना नहीं छोड़ते थे आप बचपन में? नहीं, खाना तो नहीं। खाना तो छोड़ता था समाज के भले के लिए। जब अनशन पर बैठता था तब खाना छोड़ता था। क्या बात है। हर इंसान की अपने दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चलती है। अन्ना के दिल और पेट के बीच लड़ाई चढ़ती है। पेट को जैसे ही पता चलता है ना कि दिल ने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अनशन करना है, पेट को टेंशन हो जाती है कि अब मैं भूखा रहूंगा, क्योंकि दिल ने तो डिसीजन ले लिया। तो अन्ना इतने दिन, कई दिन तक आप खाना नहीं खाते हो, तो कैसे आप, कौन सी शक्ति जो आपको ऊर्जा देती है? समाज और देश के भले के लिए मरने की तैयारी रख दिया ना तो दिन गिनने की जरूरत नहीं। वाह। अच्छा ना, मैंने खुद टीवी पे देखा है, करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए थे जब अन्ना का 4 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ था। अन्ना, जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो फिर जो लोग चाहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे कि भूख लग गई अब क्या करें, तो बीच में आधे घंटे के लिए गायब नहीं होते लोग। मतलब क्या, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि वो आपके हौसले की वजह से टिके रहते हैं एक्चुअली। हाँ। नहीं, मैं तो ये जो अनशन करते हैं ना जी, वो सही अनशन नहीं, वो तो दिखाने के लिए अनशन होता है जी, इसलिए बीच में गायब हो जाते हैं। मैं कभी अनशन पर बैठ जाता है जी, कोई भी बात का मैं पीछा करता हूँ जी, और जब आखिरी समय आता तो फिर करेंगे मरेंगे, इस इरादे से बैठ जाता है। वाह। जब मैं बैठ जाता हूँ तो मेरी ऐसी धारणा है, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं ना, हार्ट अटैक हम पढ़ते हैं ना अखबार में जी, रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठाए नहीं। मेरी ऐसी धारणा है जी, हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना जी, इसके बजाय
समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य है। क्या बात है। अच्छा अन्ना, आप 4 भाई हैं। जैसे नॉर्मल परिवार में होता है कि जैसे एक दुकान है पिताजी की, तो एक भाई अगर बीमार है तो दूसरा जाके दुकान पे बैठ गया। ऐसा कभी हुआ है कि आपको समय ना लगा और दूसरा भाई जाके अनशन पे बैठ गया हो? I mean, आपकी फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट होता था आपको हमेशा? नहीं, अभी क्या है कि मेरा एक भाई बैंक में है, अच्छा जी। वो उधर ही रहता है। अच्छा दूसरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एक है, अच्छा वो भी उधर ही रहता है। अच्छा और तीसरा है वो पड़ोस के गांव है, जी। वहाँ उसका लड़का सर्विस में है, उधर रहता है। और एक भाई है वो खेती पर है गांव में। ओके अभी मैं तो 45 साल हो गया घर में गया नहीं। जी। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं अभी तक। ये आपको यकीन नहीं होगा जी। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, बैंक बैलेंस नहीं। वाह। मुझे राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए। करोड़ रुपए से ज़्यादा अवार्ड मिल गए कैश जी। उसका मैं ट्रस्ट बना दिया। वाह। 12-12.5 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है हर साल। अच्छा। दुखी पीड़ित लोग हैं उनके सेवा में लगा देता हूँ, कुछ रखता नहीं। सिर्फ सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, मंदिर में रहता हूँ जी। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता, कितना आनंद है। अन्ना, जैसे आप देश हित में काम करते हो, कई कई दिन तक आप अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं। अगर आपकी शादी हुई होती तो बीवी तो 1-1 घंटे बाद फोन करके पूछती। शादी तो वो तो पूछती बीवी तो। यही तो खतरा मुझे लग रहा था। और इसके कारण मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। और दूसरी बात यह है 79 ईयर के इस उम्र में जी। बैचलर रहते हुए भी इतना भी दाग नहीं जीवन में, इतना भी है। वाह, क्या बात है। ये भगवान की कृपा है। अगर दाग लग जाता मेरे जीवन में तो इन लोगों ने मुझे तोड़ मोड़ देना था। वाह। आज कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अन्ना, एक बात और जहन में आती है, मैं बच्चा हूँ, आपने पूरी दुनिया देखी है। जैसे मैंने भी अन्ना अभी शादी नहीं की, मतलब करनी है मुझे। करना है? हाँ करनी है, मेरा दिल करता है। पर मैं जी, मेरे जैसा रहना तलवार के धार पर चलने से कठिन है। ये तो है। बहुत, ये मन बड़ा चंचल है, कब धोखा देगा पता नहीं। सही बात है। अच्छा ना, लेकिन हमारा जो समाज है, जैसे आपने निर्णय लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन रिश्तेदार जो होते हैं ऊपर से ज्यादा प्रेशर करते हैं, तो आपके रिश्तेदारों से कैसे बचे फिर आप? बहुत हुआ। अच्छा। माँ एक लड़की अल्लाह कराते हैं दिखाने के लिए। अच्छा। मैं बोलता ये पसंद नहीं है। अच्छा। दूसरे आया, पसंद नहीं है। मतलब देख लेते थे आप? रिश्तेदार भी कई लड़की दिखाने के लेकर आते हैं। अच्छा। मैं बोलता पसंद नहीं है। ये लोग सब कहने लगे इसके दिमाग पर कोई असर हो गया। अच्छा। तो पागल होगा वो। उस टाइम पर उन्होंने मुझे पागल में निकाला, ये मेरे लिए अच्छा हो गया। हेलो हेलो अरे व्हाट ए पेट्रियोटिक डे। अन्ना हजारे साहब आए हुए हैं। सर नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी, MKNJ। MKNJ मतलब? मैंने कहा जी नमस्ते दिख नहीं रहा, कर भी रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हो यार। ओके अन्ना जी, आप अहिंसा के पुजारी हैं। बैठिए डॉक्टर साहब, इधर आइए। आज वैसे नहीं बिठा रहे? नहीं नहीं, क्यों? अन्ना के सामने बदतमीजी नहीं करनी, बैठिए। इतनी इज्जत आज तक इस आदमी ने मुझे नहीं दी। आप
आपका रौब तो है, मानना पड़ेगा। आप अहिंसा के पुजारी हैं एंड आई मस्ट टेल यू अन्ना साहब, मैं भी बहुत अहिंसा को मानता हूँ, पर मेरे को लोग मारते हैं, मैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता क्योंकि मेरा हाथ पहले मरोड़ देते हैं, मेरा उठता ही नहीं। एनीवे अन्ना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके जैसा सच्चा ईमानदार इंसान नहीं देखा कभी जी। और मैंने आपके जैसा झूठा 420 नहीं देखा कभी। आप अन्ना के फैन कैसे हो सकते हैं? एक भी आदत है आप में अन्ना जैसी? अरे क्या बात कर रहे हो यार। और मैंने ना अन्ना की तरह समाज सेवा करने का ठान लिया है, पता है आपको। मैंने ना गरीबों में राशन बांटा, आपको पता है। और बाद में अन्ना दुकानदार ने पीटा इनको क्योंकि उसका राशन बिना पूछे बांट रहे थे ये। भाई मुझे नहीं पता था ना कि दान देने के लिए पूछने की जरूरत होती है। मैंने तो ये सुना था कि राइट हैंड से दान दो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, तो मैंने ये बाएं हाथ जेब में डाल लिया, पर दुकानदार ने देख लिया, फिर दाएं बाएं दोनों से उसने मुझे पीटा। खैर छोड़ो इस बात को। आपको पता है कि एक बार मैंने 4 लोगों के साथ मिलके एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार कराई है। तो आप अकेले भी करा सकते थे, 4 लोगों की क्या जरूरत थी? वो मान नहीं रहा था ना सड़क पार करने को, तो जबरदस्ती की मैंने। मैंने कहा इसकी सुनेंगे तो हम तो कभी समाज सेवा कर ही नहीं पाएंगे ना। आपको इस बात के लिए मार पड़ सकती है डॉक्टर साहब। अहिंसा के पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं और तुम हिंसा की बात कर रहे हो। अच्छा अन्ना जी, एक बात बताइए, आप अनशन पे बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता, मेरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं, ऐसा क्यों? तुमने कब दिया धरना? तो झूठ बोल रहे आप तो। मैंने धरना दिया ना, वो पब्लिक गार्डन में 200 दिन धरना दिया मैंने। अन्ना इसने पता क्या किया? ये पब्लिक गार्डन में बैठ गए, बैठे बैठे इन्होंने वहां पे जाके कमरा बना लिया एक। उसको धरना थोड़ी, उसको तो कब्जा बोलते हैं। कमरा नहीं बनाया था, 2 BHK बनाया था वहां पे। अन्ना ये आदमी बहुत झूठा है, ये नकली डॉक्टर है, इसके पास ये डिग्री भी फर्जी है। फर्जी? चुप कर रहे हो, फर्जी डिग्री कैसी है? मैंने 10,000 रुपए में खरीदी है ये डिग्री। Get out! पाजी आपको पता है